So again, I welcome you all for today's evening session, the basics of stock market. Okay. Okay. Guys, let me know if you guys have any questions. So I'll take over it from here. Aman, I can understand. बहुत सी चीजें आगे पीछे हो गई थी, कल दूसरे ट्रेनर थे तो बहुत से लोगों को चीजें समझ में नहीं आई हैं। तो आज मैं फिर से एक बार बेसिक्स कवर लूंगा, ठीक है। आफ्टर दैट टुमारो फिर हम लोग मूविंग एवरेजेस और ये सारी चीजें देखेंगे। We'll definitely share the screen once we are going to work on PPT. Because I got many requests on WhatsApp that still the basics are not clear. And directly अगर मैं moving averages और charting पे चला जाऊंगा तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएंगी। Okay, okay, perfect, perfect. We'll wait for the 2 minutes. We'll start our session by 8:05. My name is Mehul. I'm pursuing my MBA in finance. Guys, let's stick to the professional training part only, okay? Let's not get personal over here. Okay, so here I'm starting this training now. Okay, it's 8:05 now. So guys, for the basic, I will be little bit faster because already हमने basic cover कर चुके हैं हम लोग. It is just why I am covering basic again, क्योंकि बहुत से लोग basics में नहीं आ पाए थे या तो बीच में से join हुए थे, तो उनको training समझ में नहीं आया है. ठीक है, so it is very important for me to make sure before we start the charting वाला part, everyone should be able to अंडरस्टैंड बेसिक फर्स्ट, बिकॉज बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप लोग चार्टिंग नहीं समझ पाओगे. ठीक है, आई हैव kept chat off right now. Whenever if I need feedback or whenever there are questions, I will definitely enable the chat option. Okay, so let's start now. So again, जब हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट कितने तरह के होते हैं, ठीक है, there are two types of market. One is primary and one is secondary. प्राइमरी मार्केट इज समथिंग कि अगर आई एम लॉन्चिंग माय ओन कंपनी, अगर मुझे कहीं से फंड्स रेज करने हैं, मेरे फ्रेंड्स और बैंक्स तो मुझे इतना लोन देगा नहीं, राइट? अगर मुझे लाइक 10 करोड़ 12 करोड़ चाहिए, बट ऑब्वियस आई हैव टू रश टू द स्टॉक मार्केट. सो इफ आई हैव अ वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस विद अ प्रॉपर हिस्ट्री, आई विल गो टू सेबी. I'll ask them that I would like to register my company in stock market. SEBI will approve my company as a IPO, and people will start purchasing my IPO. In return, I will get money and people will get stocks of my company. मतलब कैसे होगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे मेरी कंपनी के लिए, एंड पब्लिक को मेरे कंपनीज के शेयर्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा फंड रेजिंग भी हो गया, मैंने अपना कंपनी का शेयर भी लोगों में बांट दिया. सो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, 9 AM to 3:30 PM, 9 AM to 3:30 PM, 9 AM से लेके 9:15 का जो मार्केट होता है दैट इज प्री मार्केट, जहां पे आप समझ सकते हो कि मार्केट का आज का ट्रेंड कैसा रहेगा, गैप अप रहेगा, गैप डाउन रहेगा, ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हो. तो सेकेंडरी मार्केट में आफ्टर 9:30 पर आफ्टर 9:15 टू
330 you can sell that shares which you have purchased. वो shares जो है secondary market में आप लोग 915 से लेके 330 तक आप लोग market में sell कर पाओगे based on your requirement, based on your research, based on your capability. Okay, primary secondary market यही होता है guys. Now coming to the NSE and BSE part. NSE BSE is nothing, it is just an exchange. Last time हमने बहुत अच्छा example लिया था, ठीक है? लास्ट टाइम हमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था गाइस, जहां पे मैंने वेजिटेबल मार्केट का एग्जांपल दिया था कि जैसे एक वेजिटेबल मार्केट्स में मल्टीपल वेजिटेबल्स होते हैं, इन सिमिलर वे एनएससी एंड बीएससी इज अ एक्सचेंज जहां पे सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रजिस्टर होते हैं. व्हेन आई से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मींस जो कंपनी के नाम होते हैं स्टॉक्स, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, इन सबको स्टॉक मार्केट टर्म में हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ कमिंग टू दी सेबी पार्ट. व्हाट इज सेबी? सेबी क्या करती है? सेबी इज नथिंग, इट इज जस्ट अ रेगुलेटरी बॉडी जो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है. अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, आपका कोई ब्रोकर कुछ गलत करता है, या आप किसी से सर्विस ले रहे हैं, वो आपको प्रॉपर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे, यू कैन डायरेक्टली कंप्लेंट टू दी सेबी. आप डायरेक्टली सेबी को कंप्लेंट कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. सेबी भी क्लियर है गाइस अभी. नाउ कमिंग टू दी एनएसडीएल एंड सीडीएसएल पार्ट. गाइस यहां तक क्लियर है क्या? प्लीज टाइप 1 इन द चैट बार. प्लीज टाइप 1 गाइस. Perfect. 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 Great. So now coming to the part कि हम जो भी स्टॉक्स खरीदते हैं, जो भी स्टॉक्स बेचते हैं, वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कौन रखता है? गाइस देखिए, आपका डीमैट अकाउंट का एक डीपीआईडी होता है. एवरी डीमैट अकाउंट हैज अ डीपीआईडी. ओके, एवरी डीमैट अकाउंट हैज अ डीपीआईडी. तो वो जो डीपीआईडी होता है आपका एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास रजिस्टर्ड होता है. तो आप जो भी स्टॉक्स खरीदते हैं, तो एनएसडीएल उसका अमाउंट ट्रांसफर कर देता है एक्सचेंज को और आपको बदले में स्टॉक्स दे देता है. जब भी आप कोई स्टॉक्स बेचते हैं, तो एक्सचेंज आपको पैसे ट्रांसफर करता है और बदले में आपसे स्टॉक्स ले लेता है. दैट इज हाउ एनएसडीएल एंड सीडीएसएल वर्क्स. ओके, and guys this is applicable for intraday and investing both. Okay, in trading में भी काम आता है, इंट्राडे में भी काम आता है, स्विंग ट्रेडिंग में भी काम आता है. उसके बाद में हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था कि रैंडम ट्रेडर एंड प्रोफेशनल ट्रेडर में डिफरेंस क्या है. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रैंडम ट्रेडर एंड प्रोफेशनल ट्रेडर? रैंडम ट्रेडर वो होता है जो आसपास की न्यूज के बेस्ड पे अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करता हो. जैसे कि न्यूज़पेपर को रेफर कर लिया, अपने फ्रेंड्स का रेफरेंस ले लिया, टिप्स हो गए, टीवी न्यूज हो गए, अपना रिसर्च किए बिगर अगर कोई ट्रेड कर रहा है, तो दैट पर्टिकुलर guy or girl is a random trader guys. Okay, now coming to the professional trader. Professional traders काम कैसे करते हैं? प्रोफेशनल ट्रेडर का काम क्या होगा कि वो प्रॉपर किसी भी कंपनी में ट्रेड करने से पहले, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने से पहले वो इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करेगा, इंस्ट्रूमेंट का हिस्ट्री को देखेगा, इंस्ट्रूमेंट के अकाउंट्स को पढ़ेगा, पहले वो पीएनएल्स चेक करेगा, फॉरेन पॉलिसीज क्या चल रही है वो पर्टिकुलर सेक्टर के लिए. मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं प्रोफेशनल वे में जो बंदा चेक करेगा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले, जिसको हम एक तरह से बोलेंगे फंडामेंटल एनालिसिस. दूसरा जो होता है दैट इज टेक्निकल एनालिसिस, जहां पे आप प्राइस को और वॉल्यूम को स्टडी करते हो. इज दैट क्लियर गाइस? प्लीज टाइप 1 इन द चैट बार अगर रैंडम ट्रेडर एंड प्रोफेशनल ट्रेडर भी क्लियर है तो प्लीज. गाइस आई एम गोइंग लिटिल बिट फास्टर बिकॉज ये चीज हमने पहले ही कवर कर चुकी थी. इट इज जस्ट कि जो लोग लेट आए हैं उनको थोड़ा हेड्स अप मिल जाए कि चीजें कैसी काम करती हैं. दैट्स द रीजन आई एम रिपीटिंग दिस अगेन.
Perfect. Great. Thank you so much. Thank you. ठीक है. So guys, अभी यहाँ से मैं थोड़ा स्लो डाउन हो जाऊंगा. Okay. सुशांत, you can go through with this recording, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा ये क्या था. ओके गाइस, मैं थोड़ा अभी टेक्निकल्स का जो बेसिक है वहां पे मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा, बिकॉज वहीं से तो मेन पूरा अपना जर्नी स्टार्ट होने वाला है फिर से. इट इज जस्ट आई वांट टू मेक श्योर दैट यू गाइस रिमेंबर व्हाट आई थॉट यू गाइस इन द लास्ट सेशन. ओके, सो यहाँ से मैं भी थोड़ा स्लो हो जाऊंगा. ठीक है, परफेक्ट. सो हियर आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू गाइस. परफेक्ट. Guys, if my voice is clear, then please type 1 in the chat bar. Break नहीं हो रही है, right? Voice मेरी? Please type 1. ठीक है, perfect. Thank you so much. Okay. So, meanwhile, before I start this session, I just want input from you guys. कि shall we go with the fundamental wala part again, which we discussed on last Friday? Please type 1 in the chat bar अगर आपको फिर से fundamental के through जाना है तो. Guys, many are saying that they want to go with the fundamental again. Okay, so I'll go with the fundamental part. Okay, 1 second. I'll start sharing my screen over here. Okay, so who else wants to volunteer me? कौन मुझे volunteer करेगा fundamentals के लिए? Please raise the hand. Please raise the hand, guys. I need one volunteer. Rahul, already we had word last time, I remember. I'm looking for the new participants, the people who want to learn more. Guys, please raise your hand, guys. Please raise your hand. I'm getting same names every time, guys. Somnath, you have option to unmute yourself. We can talk. Somnath? Okay. So guys, I'll first start from my side. I'll start explaining you guys, okay? Because it seems to be technical problem. And if I keep waiting for individual, I won't get the proper update. 1 second. Okay, so guys over here, please type 1 in the chat bar if you guys are able to see my screen. Type 1 in the chat bar. Great, perfect. Great, thank you so much. Thank you so much, everyone. So guys, fundamental is nothing. It is just the reading a history of any company. फंडामेंटल कुछ नहीं होता है. इट इज जस्ट कि हम किसी कंपनी के हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि कंपनीज ने लास्ट टाइम कैसे परफॉर्म किया है, क्या है सारी चीजें. वही सारी चीजें होती है फंडामेंटल एनालिसिस में. कैसे होता है गाइस कि हम अगर कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्ट करते, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अस टू अंडरस्टैंड कि हम किन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो बेसिकली अगर मुझे फंडामेंटल्स देखने होते हैं, आई डायरेक्टली गो टू दिस वेबसाइट. द वेबसाइट नेम इज टिकर टेप.
You can directly go on Google and you can click on ticker tape, guys. It's a free tool, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है. आपको अगर फिनेंस किसी चीज का समझना हो तो 1 second. And guys, please suggest me one stock. जो पहले आएगा वो ले लूंगा मैं. कोई भी स्टॉक बता दीजिए प्लीज. विप्रो. ग्रेट, आई विल गो विद द विप्रो. ओके. सो गाइस, मेरा अभी फिलहाल विप्रो का चार्ट ओपन है. ठीक है. तो लास्ट टाइम हमने ट्रेनिंग में एक चीज डिस्कस करी थी गाइस. ट्रेनिंग में एक चीज डिस्कस करी थी कि जो चार्ट्स होते हैं हम उनको डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं. ठीक है. जैसे 1 डे हो गया, 1 वीक हो गया, 1 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया. ठीक है. यहाँ पे तो इस तरह से है. बट अगर आप ट्रेडिंग व्यू या investing.com पे अगर जाते हो तो आप लोग को वहां पे मिनट के हिसाब से भी ऑप्शन मिलता है, 15 मिनट्स का भी मिलता है. ठीक है. मल्टीपल ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ मिनट्स एंड आवर्स. बट अगेन वो ट्रेडिंग के लिए है. अभी हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पे हूँ गाइस. आई जस्ट गो विद दिस पार्ट अगेन. मैंने कहा था अगर सपोज किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो, ठीक है, मोर देन 1 ईयर या लाइक 8 मंथ्स, बिटवीन 1 ईयर के आसपास, या तो फिर जितना जल्दी प्रॉफिट मिले तब तक. ठीक है. तो वहां पे कैसे होता है गाइस कि आप लोगों को मंथली चार्ट देखना होता है. तो वो चार्ट आपको एक इनसाइट दे देता है कि वो स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है मंथली बेसिस पे. तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म किसी चीज के लिए प्लान कर रहे हो तो यू कैन प्लान इट. जैसे कि जो कंपनीज हो गई, जैसे विप्रो भी हमने लिया है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, टाटा मोटर्स हो गए. ये जो सारे स्टॉक्स होते हैं गाइस, तो जो अच्छे अच्छे मिड कैप हो गए, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, तो आप उनको प्रॉपर अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो गो विद द मंथली चार्ट गाइस. मंथ बाय मंथ स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है आपको आइडिया आ जाएगा. सो गाइस, यहाँ पे कैसे होता है कि आपको डेली न्यूज पे फिर आपको रिलाय नहीं करना है. वहां पे आपको डेली न्यूज के ऊपर रिलाय नहीं करना है कि आज मार्केट का स्टॉक ऊपर जा रहा है कि आज स्टॉक नीचे जा रहा है. वो चीज पे हमें रिलाय नहीं रहना है. अगर हम किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जा रहे हैं तो डेली न्यूज नहीं वॉच करना है हमें उसके लिए. अगर नॉलेज के लिए कर रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड. अदरवाइज डोंट टेक एक्शन इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. सेम गोज विद अ वीकली चार्ट. अगर आप कोई पोजिशनल ट्रेड लेते हो तो, व्हेन आई से पोजिशनल ट्रेड मतलब 1 महीने से लेके 4 महीने के बीच में, 1 महीने से लेके 4 महीने के बीच में, जहां पे आपको एक आइडिया पता चल जाता है कि स्टॉक वीकली बेसिस पे कैसे काम करता है. वीकली बेसिस पे कैसे काम करता है. हम जब इंडिकेटर्स यूज करेंगे, इंडिकेटर्स हम चार्ट पे लगाएंगे, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मूविंग एवरेजेस कैसे काम करता है, कौन से टाइम फ्रेम पे काम करता है. ये सारी चीजें सिस्टमैटिकली प्रॉपर डिस्कस होंगी. ठीक है. सो आई होप वीकली इज क्लियर फॉर यू गाइस. वीकली स्टैंड्स फॉर द वीक लाइक पोजिशनल ट्रेडिंग फॉर 1 month to 4 month. नाउ कमिंग टू द डेली चार्ट. डेली चार्ट इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग गाइस. जो 3 दिन से लेके 15 दिन के बीच की जो आप ट्रेड लेते हो, कोई कॉल परचेस करते हो, कोई स्टॉक आप लोग या कोई इंस्ट्रूमेंट आप लोग परचेस करते हो, तो ये वीकली और डेली का कॉम्बिनेशन होता है गाइस. इट इज जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि चीजें कैसे व्यू करना है डेली में भी और वीकली में भी. और जो मैंने बताया 1 मिनट to 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम जो होता है वो ट्रेडिंग के लिए और स्कैल्पिंग के लिए होता है. तो जो अभी देखो, जो मैं अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूं, मैं ट्रेडिंग व्यू आई यूज फॉर लाइक ट्रेडिंग पर्पस. ट्रेडिंग व्यू आई यूज फॉर ट्रेडिंग पर्पस, जहां पे मुझे 1 मिनट से लेके 60 मिनट्स तक का प्रॉपर मुझे टाइम फ्रेम मिल जाता है. जैसे आप लोग देख पा रहे हो अभी ऊपर, आई विल हाईलाइट फॉर यू. यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना गाइस, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट को व्यू करने का मेरे पास. यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यू हैव 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30, 45, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour.
और डेली भी है यहाँ पे, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे भी मूव चेक कर सकते हो. इट इज जस्ट गाइस टिकर टेप क्यू. टिकर टेप गिव्स यू द फाइनेंशियल इनसाइट ऑफ द कंपनी. इज दैट क्लियर गाइस? प्लीज टाइप 1 इन द चैट बार अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज. राहुल सर, इट इज जस्ट आई शोड के डिफरेंट टाइम फ्रेम किस चीज के लिए होता है, जिसमें 1 to 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपका ट्रेडिंग या तो फिर BTST के लिए होता है, बाय टुडे सेल टुमारो के लिए. बाकी मंथली वाला आपका चार्ट जो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से होता है. वीकली इज पोजिशनल बिटवीन 1 month and 4 month. डेली चार्ट इज फॉर बिटवीन 3 days to 20 days, एंड 1 minute to 60 minutes का जो चार्ट जो होता है वो इंट्राडे एंड BTST के लिए होता है. ओके गाइस, क्लियर है ये अभी आप लोगों के लिए? परफेक्ट, ग्रेट 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 ग्रेट. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सो गाइस देखो, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को चीज कहा था कि लाइक अगर हम सारी चीजें अभी समझने बैठेंगे तो फिर चार्टिंग और ये सब कुछ ना बाउंस हो जाएगा. ठीक है, तो मैं चार्टिंग पे आज नहीं जा रहा हूँ गाइस. आज फिर से हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल्स देखेंगे. उसके बाद में मैं थोड़ा मूविंग एवरेजेस पे आज बात करने वाला हूँ आप लोगों से. क्यों मूविंग एवरेज? बिकॉज मूविंग एवरेज एक ऐसा टूल है गाइस जो आपको कहीं ना कहीं स्टॉक्स का एक ओवरव्यू दे देता है. अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाओगे ना गाइस, मैं इन्वेस्टिंग पर्पज से अगर बात कर रहा हूँ गाइस, तो मैं भी स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ आप लोगों से. लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात, इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से. लॉन्ग टर्म अगर कर रहे हो तो गाइस मार्केट का कोई भी न्यूज, कोई भी चैनल, कोई भी टेलीग्राम, किसी पे भी भरोसा मत करो गाइस. अगर आप लोग कोई भी अच्छा कंपनी आपको दिख रहा है, समथिंग विच इज लार्ज कैप, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, ब्रिटानिया हो गया, या कोई भी कंपनी जिसका स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, ठीक है, जो ईयर बाय ईयर, मंथ ऑन मंथ ग्रो कर रहा है, अगर आप वैसे कंपनीज को चूज करते हो ना गाइस, देन आई एम टेलिंग यू डोंट गो फॉर दिस न्यूज और लाइक चार्टिंग वाले पार्ट पे. डायरेक्टली होल्ड इट और होल्ड करके भूल जाओ आप लोग उसको. ठीक है, इट इज माई रिक्वेस्ट. बट अगर स्विंग ट्रेडिंग, शान इज आस्किंग मी व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग. स्विंग ट्रेडिंग इज समथिंग विच इज लाइक, आप उसको पोजिशनल जैसा बोल सकते हो कि आपने 3 से 20 दिन के अंदर वो स्टॉक खरीदा और आप एग्जिट कर गए हो प्रॉफिट बुक करके, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स के अंदर. ठीक है, ओके. सो नाउ कमिंग बैक टू फंडामेंटल एनालिसिस, हमने विप्रो लिया था. ठीक है, नाउ अगेन आई विल स्टार्ट विद द विप्रो. 1 second. Okay, so whenever you come on this website, जब भी आप लोग ये वेबसाइट पे आओगे ना गाइस, स्टॉक सेलेक्ट करना है. ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग देख ले हो ना, तो 1 मंथ यहाँ पे क्लिक कर लेना, आपको पता चल जाएगा मंथ ऑन मंथ ये किस तरह से काम कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग ईयर वाइज भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ईयर वाइज भी कैसे काम कर रहा है. अगर आप लोग एक लॉन्ग जर्नी के हिसाब से अगर प्लान कर रहे हो तो वहां पे भी आपको पता चल जाता है कि चीजें आपके लिए किस तरह से काम करती हैं. इनफैक्ट यहाँ पे ही नीचे आपके पास गाइस देखो एक ऑप्शन है जो आपको कंपनी का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता है कि कंपनी किस सेक्टर में है, या कंपनी का साइज क्या है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है या मिड कैप है, और कंपनी में रिस्क कितना है. बिकॉज इट्स ए निफ्टी 50 कंपनी, ये निफ्टी 50 का स्टॉक है एक्चुअली. ठीक है, सो कमिंग टू दी अनदर स्टैटिस्टिक्स. ओके गाइज, आप लोग ये चार्ट नहीं यूज करोगे. चार्ट के लिए आप investing.com पे जाना, या तो आप इस पे जाना, ट्रेडिंग व्यू पे जाना. यहाँ पे हम खाली इनके फंडामेंटल्स पढ़ेंगे. ठीक है, बिकॉज देखिए गाइज, एज आई से किसी के लिए टेक्निकल्स काम करते हैं, किसी के लिए फंडामेंटल्स काम करते हैं. जिनका मैथ सही नहीं है, जिनको टेक्निकल चीजें पे ज्यादा फोकस नहीं करना होता है, तो वो लोग फंडामेंटल्स पे ज्यादा काम करते हैं. ठीक है गाइस, निफ्टी 50 इज ए इंडेक्स जहां पे टॉप 50 कंपनीज होती हैं.
अगर यहाँ पे अगर आपको देखना है निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक हैं, आप गूगल भी कर सकते हो ऐसे निफ्टी 50, यू विल गेट एन एग्जैक्ट आइडिया। आई एम सो सॉरी गाइस, मैंने स्टॉक्स का नेम गलत टाइप किया है वहां पे। सो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि निफ्टी 50 में कौन सी कंपनी है, टॉप 50 कंपनीज। सो दिस आर द कंपनीज विच आर लीडिंग द निफ्टी 50 का इंडेक्स। स्टॉक मार्केट में आप दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, एक तो इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो दूसरा तरीका होता है इन्वेस्ट करने का कि आप डायरेक्टली एक्सचेंज में ही इन्वेस्ट करते हो। मेरे पास मेरा एक खुद का पोर्टफोलियो है, मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कि मैंने भी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो यू विल गेट दैट आइडिया। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू गाइस, इंडेक्स क्या है? परफेक्ट। सिद्धि, दिस लिस्ट हाउ ऑफन इट चेंजेस, जल्दी से चेंज नहीं होता ये लिस्ट। अगर सपोज किसी कंपनी का डीमर्जर हो गया या स्लॉट खाली हो गया, जैसे अभी रिसेंटली एचडीएफसी का डीमर्जर आया था, ठीक है, एचडीएफसी का डीमर्जर हो गया, उसके बदले अभी एलएनटी माइंडट्री ने प्लेस ले लिया है निफ्टी 50 में। दैट इज हाउ इट इज। सो एवरी टाइम यू कैन गो टू मनी कंट्रोल पे, आप जा सकते हो, आप इंटरनेट पे भी सर्च करते हो, आप एनएससी के वेबसाइट पे भी देख सकते हो कि टॉप निफ्टी 50 की कंपनीज कौन सी है। अगर व्हाट इज इंडेक्स, अगर आप किसी इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो गाइस, तो पर्टिकुलर कैसे होता है कि वह एक स्टॉक का ही परफॉर्मेंस, खाली आपका पूरा पोर्टफोलियो एक स्टॉक के परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता है। जब आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो गाइस, तो कैसे होता है, फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट किया, तो अगर सपोज आपने खरीद के रखा है इंफोसिस, इंफोसिस चल रहा है डाउन, तो आपका पोर्टफोलियो भी थोड़ा नीचे रहेगा। बट इंडेक्स में जब हम काम कर रहे हैं तो कैसा होता है गाइस, वहां पे 50 कंपनीज का अगर कम परफॉर्मेंस रहता है, अगर मेरा इंफोसिस नहीं काम कर रहा है तो इट्स ओके, मेरा टीसीएस तो काम कर रहा है, मेरा एफएमसीजी कंपनी आईटीसी तो काम कर रहा है, मेरा टाटा मोटर्स तो काम कर रहा है, मैं एक कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। बट अगेन गाइस, इंडेक्स का ग्रोथ भी जो है ना वो थोड़ा सा स्लो होता है कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। कैसे होता है, इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर जो भी रिटर्न देता है आपको, वो डायरेक्टली आपको मिल जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू दी इंडेक्स का, तो इंडेक्स कैसे पूरा एक बंच लेके चलता है, जहां पे परफॉर्मेंस पूरे कंपनीज का होता है। तो वहां पे एक आप बोल सकते हो कि वो एक इनडायरेक्ट रिस्क आप लेते हो इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करते करके। इंट्राडे के बारे में हम लोग कल बात करेंगे गाइस, आई एम नॉट गोना टॉक टुडे। मैंने एक्चुअली इंट्राडे के लिए प्रिपेयर था, बट आई सॉ मेनी ऑफ देम आर स्टिल नॉट क्लियर विद बेसिक। तो आज हम लोग फिर से थोड़ा बेसिक्स ही देख रहे हैं, थोड़ा फंडामेंटल्स को हम स्टडी कर रहे हैं फिर से अच्छे से। ठीक है, नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट गाइस। जैसे अभी मुझे इसके फाइनेंशियल पढ़ने हैं, ठीक है, तो अभी फाइनेंस अगर आप देखोगे ना गाइस यहाँ पे, तो आपको लास्ट 2015 से लेके करंट ईयर तक का आपको फाइनेंस यहाँ पे प्रॉपर मिल जाता है 2023 तक। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें ये हो गई यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, एक तो ये हो गया टोटल रेवेन्यू, दूसरा हो जाता है यहाँ पे अर्न पर शेयर रेशियो, तीसरी चीज जो यहाँ पे होती है नेट इनकम, नेट इनकम। तो यहां से आपको एक बेसिक आइडिया तो लग जाता है यार कि मैंने जहां पे पैसा लगाया है, क्या वो चीज रियली फंक्शन कर रही है, क्या वहां पे एक्चुअली में प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे फिर अभी मुझे लाइक हाउ टू चेक लिक्विडिटी। देखिए, दैट इज समथिंग, supply and demand, it's altogether different chapter, we'll talk on that later guys. Okay, so guys, now who wants to volunteer me, make sure guys technical problem ना हो तो ही हाथ उठाना। Okay, so सबको एग्जांपल देने के लिए इजी होता है guys, please raise your hand who wants to assist me to read the financials, raise your hand guys।
Guys, who else wants to join me for volunteer, guys? I want multiple hand. Guys, देखो मुझे ना सिर्फ वही सारे हाथ मिल रहे हैं जिन लोगों ने पहले भी इंटरेक्ट कर चुका है. I want new people. तो कैसे होता है कि it would be great for me to interact with you guys. मुझे पता चलेगा चीजें कहाँ पे हैं, क्या चल रही है. ठीक है, perfect. Akash, I am giving you option to talk. Hi, sir. Hi, Akash. Very good evening. How are you doing today? I'm good, sir. How are you? I'm doing good. Thank you so much, Akash, for joining us for today's this session, and thank you so much Yes, for yes. volunteering me. So, Yes. okay. So now I highlighted 3 things in Wipro. ठीक है. एक तो मैंने टोटल रेवेन्यू को हाईलाइट किया, फिर नेट हाँ सर. इनकम को हाईलाइट किया. ठीक है. उसके बाद में मैंने ईपीएस को हाईलाइट किया. ठीक है. हाँ सर. तो एक सिंपल सा लॉजिक मुझे आप बताइए, अगर आप किसी पैसे में अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का पहला का हिस्ट्री क्या था, कंपनी ने पहले क्या परफॉर्म किया है, सारी चीजें, कंपनी ने कितना प्रॉफिट लिया, वो चेक करोगे, राइट? डायरेक्टली तो आप हाँ इन्वेस्ट सर. नहीं करोगे. नहीं सर. ओके गाइस, अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग. आज जो भी लोग इस ट्रेनिंग में हैं, मेक श्योर कल भी रहे, बिकॉज क्यों, कल हम लोग प्रॉपर चार्ट्स पे काम करने वाले हैं गाइस. कल हम लोग प्रॉपर चार्ट्स पे काम करने वाले हैं. व्हाई? देखो गाइस, फंडामेंटल्स अगर सही है तो ही हम लोग टेक्निकल्स की तरफ बढ़ेंगे. तो इसके लिए मैंने विप्रो क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज विप्रो का फंडामेंटल सही है. अगर फंडामेंटल सही नहीं है तो हम गैम्बलिंग नहीं करेंगे. हम उनका टेक्निकल्स देखने वाले ही नहीं है जिनका फंडामेंटली सही नहीं है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट हियर. सो आई नीड योर हेल्प नाउ सर. एक बात Yes, sir. बताइए, 2050 ये जितने भी फिगर्स आपको दिख रहे हैं ना सर, ये सारे करोर्स में है. ठीक है. ऑल द Crores, फिगर्स आर इन करोर्स. ठीक है. आप यहाँ पे देखो, नीचे भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे ईपीएस एंड डीपीएस इन रुपीस, अदर नंबर्स एक्सपेक्ट पे आउट रेशियो इन करोर्स. ठीक है. Yes, sir. ओके परफेक्ट. तो तो अभी यहाँ पे सीन क्या है सर, एक मुझे बताइए. 2015 का इनका रेवेन्यू कितना था, इनका इनका प्रॉफिट कितना था, और ईपीएस कितना था? तो सर इनका टोटल रेवेन्यू 49,400 crores था. ओके. और इनका नेट इनकम 8,660 crores था. ओके. ओके. तो एंड ईपीएस? तो ईपीएस कितना था सर? सर वो स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा स्क्रीन. अभी देखो, हाईलाइट किया मैंने आपके लिए. हाँ, 13.17 है सर. 13.17. ओके परफेक्ट. ये जो भी चीजें हम देख रहे हैं ना गाइस, इट इज एज फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से हम लोग देख रहे हैं. अभी देखिए, जितने भी ट्रेनिंग में है सारे तो ट्रेडर्स नहीं बनने वाले. किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है गाइस कि चलो चार्ट के सामने बैठ के चेक करे कि चार्ट किस तरह से काम कर रहा है, मूविंग एवरेजेस क्या चल रहा है. किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है गाइस. हर कोई इसके लिए शॉर्टकट लेने का ट्राई करता है. इट इज जस्ट व्हाई आई एम शोइंग यू गाइस दिस. अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है पर्सपेक्टिव से, देन यू गाइस कैन गो फॉर इट बाय जस्ट बाय रीडिंग आउट द फंडामेंटल्स. आपको कंपनी के न्यूज, आपको मार्केट जो डेली न्यूज आते हैं न्यूज चैनल पे, वो मार्केट के टिप्स पे, कोई भी आलतू फालतू चीज का इस चीज पे फर्क नहीं गिरना चाहिए आपके पोर्टफोलियो पे गाइस. Only your fundamentals and your stock, guys. Trust me. Okay. So, sir, अभी आपने हाँ, sir. 2015 का आपने रीड किया मेरे लिए. Can you read Yes, it sir. for 2018? Yes, sir. टोटल रेवेन्यू इनका 57,036 crores था. Okay. और इनका नेट इनकम 8,2 crores था. Okay. And EPS क्या था sir? 12.79. ओके. अब गाइस देखो, अगर आप लोग यहाँ पे स्लाइटली देखोगे ना, जस्ट बिकॉज 600 करोड़ का प्रॉफिट कम था, इसके लिए इनका ईपीएस भी थोड़ा सा कम हो गया. इफ आई रीड दिस ईपीएस, ईपीएस इज एक्चुअली अ नंबर कि उस पर्टिकुलर ईयर में उस स्टॉक्स पे कितना फायदा हुआ. फॉर एग्जांपल, अगर 2015 में अगर प्रॉपर किसी ने एंट्री लिया होता तो 13 रुपीज 17 पैसे का फायदा हुआ होता पर स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं ये. और अगर कोई 2018 में अगर किसी ने एंट्री लिया है प्रॉपर, अगर जब ईपीएस उस ड्यूरेशन में कम था तभी, ठीक है, तो इट वाज 12.79.
तो जितना रेवेन्यू ज्यादा रहेगा कंपनी का, जितना नेट इनकम ज्यादा रहेगा, उतना रिटर्न्स भी और उतना ईपीएस भी ज्यादा रहेगा। नाउ लेट्स गो फर्दर, यहाँ पे हम लोग आगे जाते हैं। सर आप 2020 के फाइनेंशियल्स रीड करेंगे प्लीज मेरे लिए? जी सर। टोटल रेवेन्यू 63,865 crores, नेट इनकम 9,722 crores और इनका ईपीएस था 16.55। परफेक्ट। देखियो गाइस, तो यहाँ पे क्या सीन हुआ, इनका यहाँ पे रेवेन्यू भी अच्छा है, उनका नेट इनकम भी अच्छा है, तो ये सारी चीजें वहां पे एकदम सही से काम कर रही हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू 2020। उस वक्त तो कोविड चल रहा था सर, एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर। तो कोविड के टाइम पे तो हम सबके हम सब प्रॉब्लम्स में थे, तो फिर कंपनीज भी प्रॉब्लम में रहेंगे बिकॉज कोई जॉब पे नहीं जा पा रहा था, कहीं ना कहीं मेडिकल सिचुएशन कुछ ना कुछ तो आ ही रहा था। तो अगर आप 2020 के फाइनेंशियल जरा पढ़ेंगे मेरे लिए प्लीज सर। 2020 हाँ। total revenue 63,865 crores, net income 9,722 ओके and EPS था 16.58। ओके ओके गाइस, किसी ने देखो मुझे भी चैट में पूछा है कि ईबीटीए क्या है। ईबीटीए इज नथिंग, इट इज जस्ट कि प्रॉक्सी कैश फ्लो कंपनी के पास कितना है। कोई भी उसको रेवेन्यू में या प्रॉफिट में कैलकुलेट नहीं करेगा गाइस, प्लीज। ओके, इट इज जस्ट द कैश फ्लो जनरेटेड बाय इट्स कंप्लीट ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन से जो कैश फ्लो जनरेट हुआ है आगे के ऑपरेशंस के लिए वो होता है। सो कोई भी इबिटा को अपना इसमें ऐड नहीं करेगा कि अगर ये भी ज्यादा है तो हम इसको मतलब कंसिडर करेंगे फंडामेंटल्स के लिए। आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो बट डोंट कंसिडर दैट गाइस। मैं आपको एकदम ट्रेडिशनल वे पे ही हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है सर, 2022 में तो कोविड से हम सब रिकवर हो गए थे ऑलमोस्ट। जी सर। यप, आप 2022 का पढ़ेंगे मेरे लिए फाइनेंशियल्स प्लीज। जी जी। टोटल रेवेन्यू 81,378.90 crores, ओके net income 12,229.60 crores, ओके EPS इनका था 22.31। ग्रेट परफेक्ट। और उसके बाद अगर आप 2023 में देखोगे सर, फिर से चीजें सही नहीं काम कर रही हैं। ईपीएस इनका गिर चुका है। ठीक है, जी दो इनके पास अच्छा खासा रेवेन्यू है, सब कुछ है, नेट हाँ इनकम भी थोड़ा कम है। हाँ। इसका पीछे एक रीजन है सर, आप मुझे बता सकते हो? ये बहुत ग्लोबली हुआ था और सारे आईटी कंपनीज के साथ हुआ था। रिसेशन चल रहा था सर। ग्रेट परफेक्ट परफेक्ट गाइस। तो अगर आप देखोगे ना सर गाइस, जो भी ये आईटी कंपनीज है इन सबका मैक्सिमम, इन सबका जो मैक्सिमम बिजनेस जो होता है, ठीक है, ज्यादा करके फॉरेन कंट्रीज में होता है, जहां पे ये लोग कंपनीज के लिए एप्लीकेशंस बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, या कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाते हैं, टेक्निकल चीजें, ये सारी चीजों की वजह से इनको काम मिलता है। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज, यूके हो गया, यूएसए हो गया, इन सब जगहों पे रिसेशन भी चल रहा था। और साथ ही में और एक सबसे बड़ा जो चीज हुआ था दैट इज रशिया एंड यूक्रेन वॉर। कहीं ना कहीं वो चीज का भी इनडायरेक्ट असर पड़ा था। देयर इज नो डायरेक्ट लिंक अप विद दिस सच आईटी कंपनीज। रशिया यूक्रेन वॉर का कोई डायरेक्ट लिंक अप है ही नहीं, बट स्टिल इट इम्पैक्टेड। इसके साथ में और एक चीज हुई थी गाइस, देयर वाज अ प्रॉब्लम, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड ताइवान। उस वक्त भी मार्केट सही प्रॉपर गिरा था, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स डाउन हुआ था उस वक्त भी मार्केट। निफ्टी भी बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ था जब चाइना एंड ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। डू यू रिमेम्बर गाइस? प्लीज टाइप चैट, प्लीज टाइप वन इन द चैट गाइस if you guys know all this situation. Perfect perfect। but जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उनको इन सब चीजों से फर्क पड़ना चाहिए? Please type 1 if it is yes, please type 2 if it is no. Great 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 perfect।
परफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हो कंपनीज के, ठीक है, प्रॉपर। यहाँ पे आपको सारे कंपनीज के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह सारे जो भी अकाउंटिंग है, जो भी सारी चीजें हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं फिर से बोलूंगा गाइस, देखो जो लोग पैसा कमाने के लिए टाइम देते हैं ना गाइस, उनको डेफिनेटली अच्छा खासा अर्निंग होता है। पैसा पैसे को खींचता है गाइस। द मोर यू लर्न, द मोर गुड थिंग्स यू गेट, ट्रस्ट मी गाइस। परफेक्ट, सेकंड। ओके गाइस, कल भी हम लोग इंट्राडे डिस्कस करेंगे, बट एक छोटा सा पार्ट रहेगा। कल हम लोग स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा डिस्कस करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग इन द सेंस लाइक कि आप कोई भी स्टॉक को 10-12 दिन या मैक्सिमम 15 दिन में कैसे होल्ड करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, ये सारी चीजें कल मैं आप लोग को प्रॉपर चार्ट्स पे बताऊंगा। कल इंट्राडे भी डिस्कस होगा, बट इतना ज्यादा डिस्कस नहीं होगा गाइस, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। परफेक्ट। इसके अलावा हम लोग और एक चीज यहाँ पे देखते हैं गाइस, होल्डिंग पैटर्न। होल्डिंग पैटर्न, ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट वॉलंटियर करने के लिए। हु एल्स वांट टू वॉलंटियर मी गाइस, प्लीज रेज द हैंड। मैं पुराने में से किसी को नहीं लेने वाला हूँ गाइस, तो प्लीज डोंट रेज हैंड। अगर आप पुराने हो तो प्लीज, आई वांट समवन न्यू, प्लीज प्लीज प्लीज। प्रज्वल, यू हैव ऑप्शन टू अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। Yeah, ma'am. हाय प्रज्वल, वेरी गुड इवनिंग। Very good evening, ma'am. ग्रेट 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 ग्रेट। सो प्रज्वल, समझ में आया यहाँ तक आपको सारी चीजें? Ah, ma'am. Of course. Yeah. परफेक्ट, ग्रेट। सो प्रज्वल, हमने कंपनी के फाइनेंस तो पढ़ लिए, कंपनी कैसे हाँ। काम कर रहा है, फाइनेंस देख लिए। अभी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, अभी हाँ। जैसे प्रज्वल, आप अपनी कंपनी चला रहे हो, आप स्टॉक मार्केट में आ गए, आपके स्टॉक्स जब मार्केट में आ जाते हैं आईपीओ के बाद, तो आपके कंपनीज में बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें Okay. होता है म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो गए, रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे आप और मैं हो गए। जब आपके स्टॉक्स मार्केट में आते हैं ना गाइस, तो आपको बहुत से लोग स्टडी करते हैं। अगर Okay. आपके बिजनेस में ज्यादा वॉल्यूम दिखता है, अगर आपके बिजनेस में ज्यादा वॉल्यूम दिखता है, अगर बिजनेस में आपको ज्यादा वॉल्यूम दिखता है गाइस, देन डेफिनेटली देयर आर पीपल इन द मार्केट हु आर कीपिंग आई ऑन योर कंपनी, ठीक है। अब एक बात बताओ गाइस, अगर मैं विप्रो की ही खाली बात करूं ना, अगर आप लोगों ने विप्रो के स्टॉक्स लिए होते, हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 40 years बैक, 40 years बैक विप्रो में अगर कोई 10,000 लगा था, प्रज्वल 10,000 40 साल पहले क्या कीमत थी 10,000 की? ₹1? नहीं, मैं इन टर्म्स ऑफ लाइक पूछ रहा हूँ। अगर अभी आपकी एज क्या है प्रज्वल? मैं 22. 22। Yeah. सो एक बात बताओ प्रज्वल, जब आप एक 15 years के रहेंगे या कुछ थे, तभी आप जब कॉलेज में एंट्री लिया रहेगा, तो जाहिर सी हाँ। बात है फीस भरनी पड़ी रहेगी अच्छी खासी मोटी तगड़ी वाली, हाँ मैम, और ठीक है। करेक्ट। तो हाँ। हाँ, तो अगर आज के टाइम में अगर 10-15 हजार रुपए हमें बड़ी चीज लग रही है, तो उस वक्त हाँ तो कितना बड़ा रहेगा वो चीज 40 मैम, साल बहुत पहले? ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा। ज्यादा। हमारे पेरेंट्स को हाँ। ये चीज अच्छे से पता है, इवन आई एम 30 years old, मुझे तो या आज भी या पता है लाइक कि वो 10,000 कीमत क्या है, ठीक है। या बट या अगेन, अगर कोई वो 10,000 रुपया, अगर जो पढ़ा लिखा है, जिसको पता है स्टॉक मार्केट क्या है, कंपनीज क्या है, अगर उसने लगाए हाँ। होते ना गाइस, तो वो 10,000 उनके 700 करोड़ होते आज विप्रो में। विप्रो कंपनी तो मुझे हाँ। आप लोगों ने ही दिया, मैंने तो सिलेक्ट किया नहीं है, तो एग्जाम्पल मुझे याद आ गया। चलो मान लिया 10,000 नहीं थे किसी के पास, 1,000 रुपए तो इजिली, 1,000 रुपए तो पॉसिबल हो पाते थे, फिर भी अगर मैं बाय चांस बोलूं तो 1,000 रुपए फिर भी 70 करोड़ होते थे, 70 करोड़ गाइस। इफ इट वॉज, चलो 1,000 रुपए भी नहीं थे आपके पास, अगर 100 रुपए भी थे ना गाइस,
तो वो 100 रुपया आपका आज 7 करोड़ रुपया हो जाता आफ्टर 40 years। ये पावर है स्टॉक मार्केट का गाइस। मैं Ma'am, क्लियरली यस प्रज्वल, just a minute, ma'am. Like it says 72.95%, right? Like if you had invested 100 rupees, like you are इस saying, चीज पे आ रहा हूं, आऊंगा उस चीज पे आऊंगा प्रज्वल, ठीक है। Okay, okay. तो लेट्स अज्यूम कि अभी प्रज्वल की कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। प्रज्वल ने अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में भी रजिस्टर कर दी है, प्रज्वल का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है प्रज्वल के साथ में, ठीक है। तो अभी हम प्रज्वल की कंपनी का देखेंगे होल्डिंग पैटर्न क्या चल रहा है। प्रज्वल की कंपनी में 72% होल्डिंग तो प्रज्वल खुद ही कर रहा है, मतलब प्रज्वल इज द ओनर ऑफ द कंपनी। प्रज्वल ने कंपनी के 72% शेयर्स अपने पास ही रखे, मार्केट में बेचे नहीं है, ठीक है। इसके Okay. अलावा म्यूचुअल फंड, मैंने कहा कि जब आपकी कंपनी प्रॉफिट करती है, बहुत से लोग मार्केट में आप पे नजर रखते हैं, फ्रॉम फॉरेन, फ्रॉम म्यूचुअल फंड, बैंकिंग इंस्टीट्यूट, सारी चीजें। तो यहाँ पे भी कैसे होता है कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो गए, रिटेल ट्रेडर्स जैसे आप और हम जैसे लोग हो गए गाइस, ठीक है। तो ये सब लोग के पास थोड़ा थोड़ा शेयर है कंपनी का, ठीक है। बट बट अगर प्रज्वल को फ्यूचर में और पैसों की जरूरत पड़ी तो प्रज्वल क्या करेगा पता है? अपनी होल्डिंग कम कर देगा और प्रज्वल मार्केट में और शेयर्स को फ्लेज कर देगा। फ्लेज करेगा मतलब रिलीज कर देगा, क्योंकि प्रज्वल को और पैसे चाहिए, सही है। ठीक है। बट अगर प्रज्वल बोल रहा है कि मुझे मेरे मार्केट से शेयर्स वापस चाहिए, मतलब जो भी अगर यहाँ पे परसेंटेज देख रहे हो, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 5 25, मतलब 26-27% शेयर्स मार्केट में है, ठीक है। ऑलमोस्ट 28% शेयर्स मार्केट में है। अब प्रज्वल क्या बोल रहा है? मुझे अभी ज्यादा शेयर्स मार्केट में रखने नहीं है। प्रज्वल बोलेगा कि मैं 2% शेयर्स को और बढ़ाऊंगा अपने प्रमोटर होल्डिंग्स में। तो प्रज्वल क्या बोलेगा? मैं बायबैक करूंगा अपने शेयर्स को एक अच्छे प्राइस पे। गाइस प्लीज टाइप 1 इन द चैट बार अगर किसी को विप्रो के बायबैक के बारे में पता है तो। रिसेंटली विप्रो ने बायबैक अनाउंस किया था, गाइस प्लीज टाइप 1 इन द चैट बार अगर ये चीज किसी को पता है तो। ओके नहीं पता है मतलब ज्यादा लोगों को। ओके सो गाइस देखो, कोई भी कंपनी अपना बायबैक कब अनाउंस करती है पता है? जब कंपनी के ओनर को कुछ अच्छा दिख रहा है कि यार डील क्रैक हुआ है या अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, सारी चीज एकदम सही जा रही है, तो कंपनी बट ऑब्वियस मार्केट में से अपने शेयर ले लेगी और अपना खुद का पोर्टफोलियो बढ़ाएगी। गाइस रिसेंटली मैंने विप्रो के 38 शेयर्स बायबैक में डाले थे और मुझे बायबैक मिला भी था गाइस। मैंने 430 रुपीज के प्राइसेस पे मैंने वो शेयर्स निकाले। अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में विप्रो के और शेयर्स पड़े, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को गाइस। आई विल शो इट टू यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपना पोर्टफोलियो भी आप लोगों के सामने दिखाने के लिए, ठीक है। तो बायबैक समझ में आ गया गाइस आप लोगों को? प्लीज टाइप 1 इन द चैट अगर कोई कंपनी बोलती है हम बायबैक करेंगे, तो कभी भी अपने शेयर्स बायबैक के लिए रिलीज नहीं करने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें देखना है कि क्या चल रहा है कंपनी में। वो कैसे पता चलेगा? कंपनी के न्यूज को पढ़ेंगे, हम समझेंगे क्या है। 430 में बेचने से अच्छा है कि आप रुक जाओ, कंपनी थोड़ी और ऊपर जाएगी और ऊपर पे निकालना, आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा बट यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट, ठीक है। सो Ma'am, will it be confirmed that it will go up or down? Like, गाइस एक चीज का ध्यान रखो, कंपनी के पास कुछ तो है तब जाके कंपनी बायबैक के लिए जा रही है। प्रज्वल अगर okay. आपकी कंपनी सही से परफॉर्म नहीं कर रही है तो क्या आप अपने शेयर्स मार्केट्स में से वापस लोगे? क्या नहीं लोगे ना बॉस। नहीं नहीं नहीं। इनफैक्ट आप अपने और शेयर्स को रिलीज करोगे मार्केट में। हाँ। आप बोलोगे लोगों को भाई मेरे शेयर्स खरीद लो, मुझे पैसे चाहिए वैसे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट Yeah. हैपेंस इन द मार्केट, ओके। तो Okay. यहाँ पे Okay. गाइस देखो, आप लोग देख सकते हो कि कौन से म्यूचुअल फंड कंपनीज ने इनके शेयर्स को ज्यादा होल्ड करके रखा है। तो ये भी आपको देखना है। देखो गाइस मैंने यहाँ पे दिख रहा है अनफ्लेज्ड, मतलब ये मार्केट में फ्लेज हुए नहीं है स्टॉक्स अभी, मतलब
बंदे ने अपने पास, अजीम प्रेमजी सर ने अपने पास अभी भी ये स्टॉक्स को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर आप लोग देखोगे ना गाइस, ये पैटर्न एकदम कांस्टेंट रहा है। देखो गाइस, पूरा ग्राफ है आपके सामने ये चीज का, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे इवेंट्स भी देख सकते हो, ठीक है। अगर कुछ डिविडेंड आने वाला रहेगा या कंपनी का जो भी रहेगा, सारी चीजें, कॉर्पोरेट एक्शंस हो यहाँ पे। देखो मैंने कहा था ना आपको बायबैक के बारे में, लिखा हुआ है यहाँ पे। कैन यू सी दिस गाइस, मैंने हाईलाइट किया है। मैंने अपने 36 या 38 स्टॉक्स मैंने निकाले थे अपने पोर्टफोलियो में से बायबैक के लिए, उससे ज्यादा नहीं। आप लोग देख रहे हो गाइस कि कंपनी कितना बार, ऑलरेडी 3 बार तो बायबैक अनाउंस कर चुकी है, प्लस कंपनी ने बोनस शेयर्स भी इशू किए थे 2019 में। अगर आप लोग देखोगे तो ये ट्रेंड, डोंट यू थिंक कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, इसके लिए इतना अच्छा बोनस वगैरह सब दे रही है गाइस? दैट इज हाउ इट इज। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, और भी एक चीज है कि आप कंपनीज के, मतलब यहाँ पे सारे न्यूज भी होते हैं कंपनी के रिलेटेड, जैसे कि हियर्स एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट विप्रो फॉर्मर चेयरमैन। मतलब बहुत ही चीजें होती है यहाँ पे, आपको पता चलेगा विप्रो के बारे में, विप्रो के कंपनी में क्या चल रहा है। ओके गाइस, यहाँ तक अगर चीजें क्लियर है तो प्लीज टाइप 1 इन द चैट, सो विल गो फर्दर फ्रॉम हियर। Ma'am, excuse me. यस प्रज्वल। Ma'am, what is the reason behind holding 72% of shares? Like, if they put 50% of the share into the market, their portfolio will be bigger, right? Like, is there any reason प्रज्वल, for holding? प्रज्वल ये क्वेश्चन हिंदी में रिपीट करोगे प्लीज? मैं चाहता हूँ कि सब लोग सुने ये क्वेश्चन प्लीज। मैम, मेरा सवाल था ये कि वो जो अजीम प्रेमजी है ना, वो 72% शेयर उनका पास ही क्यों रखे हैं बोल के मैं पूछ रहा हूँ। ओके प्रज्वल, एक बात बताओ, आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी हाँ, अच्छा काम कर रही है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो ओके। आप क्या प्रॉफिट्स मार्केट में अननेसेसरीली डिविडेंड के टर्म्स पे या इधर उधर शेयर करना पसंद करोगे? नहीं। नहीं, राइट। या अभी जब देखो, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में क्यों डालती है? क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए होता है। जब ओके। आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है तो आप अपने एक्स्ट्रा शेयर मार्केट में क्यों डालोगे? और ओके। जब ओके। जब इन, अभी देखो यहाँ पे कैसे पता है गाइस, जब जब इनको पैसे की जरूरत पड़ती है, ये लोग स्टॉक्स को फ्लेज कर देते हैं, इनको पैसा मिल जाता है। जब जब रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है, तब ये लोग स्टॉक्स को बाय बैक करके अपना होल्डिंग फिर बढ़ा लेते हैं। इट्स सिमिलर कि अभी प्रज्वल ने पोर्टफोलियो बनाया है। हाँ, ये तो अभी हम तो स्टार्टिंग में तो हम पहले बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, अभी एज अ रिटेल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो आज प्रज्वल ने विप्रो के 100 शेयर्स खरीदे, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। प्रज्वल ने देखा कि यार ये कंपनी तो बहुत अच्छा काम कर रही है यार, मुझे तो इसमें अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट भी मिल रहा है। 2 साल में लाइक, अगर मैंने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा था, आज वो 120-130 रुपीज हो गया है, वन सिंगल शेयर, ठीक है। इतना तो रिटर्न मुझे बैंक में नहीं दे रही है। अगर मैं कंपनी का प्रीवियस हिस्ट्री में देखता हूँ, अच्छा परफॉर्म किया है प्रीवियस भी कंपनी ने, तो फिर मैं और शेयर्स खरीद लूंगा। मतलब आप अपना पोर्टफोलियो और बढ़ा लोगे क्योंकि आपको और अच्छा प्रॉफिट मिले इसमें से, इसके लिए। समझ ओके। में आ गया प्रज्वल आपको? यस मैम। परफेक्ट, थैंक यू सो मच प्रज्वल वॉलंटियर करने के लिए, थैंक्स अ लॉट। या, थैंक यू। ओके सो गाइस, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। बायबैक वाला चीज, if company announce buyback, then with whom they buy? Okay, Suman, what happens if you're holding the people like you and me? If we have a stock, what company does? Company sends an email. Like you will get an email from the exchange stating that Wipro wants to buy back their share. You will participate in that. Then it becomes lottery. If your stocks are getting selected, it will be deducted from your Demat account and you will get the amount credited in the Demat account. Similar way, IPO works. You apply for the IPO, the amount gets hold on your UPI. If you get the IPO, money will be deducted and stocks will be credited in your account. But if you didn't get the IPO, the money will again come back to your bank. In a similar case, buyback also,
Already I have shared that. Please go through with the recording, Sangamitra, please. Bonus share is something like company said 1:3. If you're holding one share of Wipro, you will get more 3 extra shares. It depends company on company, 1:2, 1:3, like that. Is that clear, guys? Right. If you are selected in buyback list, the stocks will be deducted from your Demat account, from your holding, and the amount will come to you. No, bonus share is something the people, all of who are holding the share, everyone will get that. Guys, I already said, I already explained it. Please, please, please will go with the recording. You guys will be able to understand very easily. So guys, tomorrow, what is tomorrow's agenda? Tomorrow, we are going to work on swing trading. Tomorrow, we are going to discuss a swing trading part. Look, कैसे होता है? Long term investment तो चलो हर कोई करता है. But swing trading is something के शॉर्ट टर्म के लिए 10-15 दिन के लिए हमने स्टॉक लिया, फिर बेच दिया, स्टॉक लिया, फिर बेच दिया. इंट्राडे हम खाली थोड़ा सा बात करेंगे गाइस, ज्यादा नहीं, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा इंट्राडे, बिकॉज इंट्राडे के लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट टूल, डिफरेंट माइंडसेट मुझे डिस्कस करना पड़ेगा. कल हम लोग स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, एंट्री एग्जिट के बारे में डिस्कस करेंगे. स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट कर रहा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं. हाँ, what is momentum trading? We'll discuss tomorrow that. Sir, I want previous day's recording. Please provide me. Yep, there will be practical work done. I will show you guys tomorrow. And again, we are going to work in the market. We are going to work in the market. Okay. So now coming to the technical analysis part again, guys. ठीक है. Technical analysis की बात करेंगे guys अभी. हमने बहुत सी चीजें डिस्कस की थी टेक्निकल एनालिसिस में, बट हम एक चीज भूल गए थे डिस्कस करना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में. ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है. सो 1 सेकेंड. हाँ अभिषेक, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड सो आई कैन अनम्यूट यू? प्लीज रेज योर हैंड अभिषेक. ग्रेट. यस अभिषेक, यू कैन कम्युनिकेट नाउ. गुड इवनिंग मैम. यस अभिषेक, वेरी गुड इवनिंग. बताइए ना. मैम आज मेरी फर्स्ट क्लास है. अभिषेक, दैट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम. मुझे आपने जो फाइल, हेलो अभिषेक, आपकी आवाज कट हो रही है. काम कीजिएगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको सपोर्ट टीम से मैसेज आ जाएगा प्लीज. ओके. सो आई एम सॉरी अभिषेक, बिकॉज टेक्निकल प्रॉब्लम था आपके वहां पे. तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी गाइस, ड्रॉ करके कैंडल्स के बारे में, सारी चीजों के बारे में. ठीक है. तो एक उसका छोटा सा मैं ओवरव्यू ले लूंगा गाइस आप लोगों के लिए. ठीक है, तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा. टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन शॉर्टली, विल डेफिनेटली डू दैट. सो देखो गाइस, देयर विल बी मल्टीपल टूल्स ऑन विच वी आर गोइंग टू वर्क, बट अगेन मेनली वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को हम लोग एकदम ट्रेडिशनल वे में ही करें तो बेटर रहेगा. ओके. जितना हम लोग चीजों को कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना ही हमें दिक्कत होगा. ओके, 1 सेकेंड. ओके, परफेक्ट. सो 1 minute. Okay, so guys, now in tomorrow's session, we are going to work on moving averages and swing trading. We will talk about intraday also and Nifty, Bank Nifty also. Peers means the rivalry companies, जैसे विप्रो का rivalry TCS है, Infosys है. Okay, perfect.
ग्रेट. सो एनी अदर क्वेश्चंस फॉर मी गाइस हियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चंस है क्या आप लोगों को? उसके बाद में मैं फिर अभी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के साइकोलॉजी पे स्टार्ट करूंगा. इस लेट मी नो वन इन द चैट बार प्लीज. Perfect. Great. 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 Okay. So now here I need one volunteer so we can discuss about trading psychology with a different example, guys. Who wants to join me? Please raise the hand. Please. Prajwal, already we are done. I want someone new, guys. I don't see like any female participating in this. I will really appreciate if any female comes ahead and volunteer this session. I would be more grateful, guys, please. It is just a normal education session, guys. शर्माने की कोई जरूरत नहीं है. जितना इंटरेक्टिव रहेगा उतना हम अच्छे से एक दूसरे से बात कर पाएंगे, guys. Please raise the hand. Guys, I need new hands up. Same सारे पुराने हाथ ऊपर आ रहे हैं. Okay, so I'll directly go ahead and start this trading psychology, guys, so I can make you understand. Okay, so 1 second. Yep, I got one here. Yep, Suman Kumar. Hello. Yeah, hello, sir. Yes, very good evening. How are you? Yeah, doing well, very fine. Yeah. Perfect. So I just want to understand one thing. मुझे सिर्फ एक चीज समझना है, sir. अभी where do you stay? Yes, I stay in Ranchi, in Jharkhand. Ranchi, Jharkhand. Okay, Yeah. okay, great. Sir, if you go to Ranchi from, अगर आपको रांची से दिल्ली आना है, ठीक है, रांची से दिल्ली आना है तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग करोगे, राइट? Right. क्या आप डायरेक्टली अपना सामान लेके निकल जाओगे? नहीं. मैं Can you planning tell me करूंगा. what all preparations you will do before you start your journey? एक क्या दिमाग में चलेगा? Obviously, वो डेट जिस डेट में मुझे जाना है तो मैं या तो दो मोड से जाऊंगा, या तो मैं थ्रू फ्लाइट जाऊंगा या फिर मैं थ्रू रेलवे रूट से जाऊंगा. Okay. तो ये पहला ऑप्शन है, पहला स्टेप ये रहेगा कि मैं दोनों से क्या चूज करूँ. अगर मेरे पास बजट अवेलेबल है तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं फ्लाइट से जल्दी पहुंचूँ. अगर मेरे पास टाइम कॉन्स्टेंट है तो मैं ऑब्वियसली फ्लाइट चूज करूँगा. अदरवाइज मैं प्रेफर करूँगा थ्रू रेलवे रूट. Then I will go to IRCTC railway booking portal and then I will book my ticket. जो नॉर्मली होता है, मतलब कि टिकट So बुक करूंगा. basically what I understand is आप अपने डेट्स के हिसाब से पहले अपनी टिकट्स बुक करोगे, फिर कितने Right. दिन के लिए जाना है, फिर रिटर्न के लिए टिकट्स अवेलेबल है कि नहीं, वो सारी चीजें आप चेक करोगे, आपका कंफर्ट आप चेक करोगे, उसके बाद कहीं जाके आप अपना ट्रैवल प्लान करोगे, राइट? जी. ग्रेट. सो गाइस देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में हम ये सारी चीजें नहीं करते. थैंक यू सो मच सुमन सर मुझे असिस्ट करने के लिए. सो बेसिकली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं पता है सर? कि मुझे प्रॉफिट जल्दी कैसे मिल जाए, कितना जल्दी मैं पैसा कमा लूं, मार्केट से निकलूं मैं. सब लोग यही सोचते हैं जब ट्रेडिंग की बात आती है, इन्वेस्टिंग की बात आती है. बट नो वन वांट्स टू स्टडी, नो वन वांट्स टू डू रिसर्च. किसी को कुछ भी नहीं करना है गाइस, खाली पैसा चाहिए. मैं एक सच्ची बताऊं गाइस, अभी फिलहाल ट्रेनिंग में 70 लोग हैं. देयर आर 70 पीपल इन दिस ट्रेनिंग राइट नाउ. बट हार्डली, मतलब एक जब मैं टेक्निकल सेशन जब एक्चुअली चालू करूंगा, चार्ट्स बताना चालू करूंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बात करूंगा ना, हार्डली मुझे सिर्फ 20-25 लोग मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे. उस 20-25 में से भी गाइस हार्डली मुझे 5 या 6 लोग ही खाली मैसेज करेंगे अगर वो लोग कहीं स्टक हो गए तो. दैट इज व्हाट रेशियो इज कॉल्ड. वहां पे पता चलता है कि किसको कितना पता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में. हम लोग पता है क्या करते हैं गाइस, अगर हमें ऑफिस में काम करना होता है ना, तो 9 घंटा तो हम ऑफिस में काम करते हैं. अपना ट्रैवलिंग टाइम ये सब कुछ अगर मैं गिनूं तो एक 12-13 घंटा अपना आराम से निकल जाता है गाइस. ठीक है, एक 12-13 घंटा अपना आराम से निकल जाता है उसके अंदर. इन दैट ऑल्सो वी डू ओनली वर्क विच इज इन आवर कंफर्ट लेवल.
गाइस ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर आप लोग कंफर्ट के बाहर जाकर अगर थोड़ा सा कुछ नया सीखने का ट्राई करोगे ना, then definitely you will get a good reward. मजाक नहीं कर रहा हूँ guys. It's been now almost 7 years. I have been doing all this thing and I'm enjoying my life. Trust me guys. क्यों? क्योंकि मैं अपने कंफर्ट के बाहर हूँ. कंफर्ट के बाहर निकलना मतलब ये नहीं कि इसके गाइस कि चलो आप लोग कल 10,000 12,000 रुपए लेके आ जाओगे ट्रेडिंग मार्केट में ट्रेड करने के लिए. ऐसा नहीं है. स्टार्टिंग में 300 रुपए 500 रुपए लेके आने हैं. पहले हमें सीखना है वो छोटे से अमाउंट से कि हाँ इससे ऑर्डर लगाते हैं, इसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं, इसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं. ठीक है, तो वो सारी चीजों से हम सीखते हैं पहले 300-500 रुपीज से कि चीजें कैसे काम कर रही हैं हमारे लिए. ठीक है, डायरेक्टली 10-12 हजार रुपए लेके आने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है गाइस. मार्केट में बड़ा किसको कहा जाता है पता है गाइस? जो अपने कैपिटल को सिक्योर रखे उससे अच्छा कहा जाता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस कि मार्केट में अच्छा इंसान वही होता है जिसे लॉस बुक करना आता हो, जिसे पता है लॉस कैसे बुक करते हैं. अगर आपको नहीं पता लॉस कैसे बुक करते हैं गाइस, देन फॉरगेट इट. मार्केट आपके लिए नहीं है, फिर तो आप जुआ खेल रहे हो गाइस. व्हेन आई से जुआ, इट इज वन टाइप ऑफ गैम्बलिंग. आपको लगता है कि मार्केट मेरे हिसाब से चलेगा, नहीं गाइस, मार्केट आपको उठा के साइड पे रख देगा. मार्केट को नहीं फर्क पड़ता है कि कितने ट्रेडर्स आ रहे हैं कितने ट्रेडर्स जा रहे हैं. मार्केट तो ओवरऑल रहने ही वाला है. जो बीएससी अपना इंडेक्स जो है 1800 से चला आ रहा है, 1800 के एंड से चला आ रहा है. इतने में बहुत से ट्रेडर आए, बहुत से ट्रेडर्स चले गए. ठीक है, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट गाइस कि हमें अपने कैपिटल को मेन सिक्योर करना है. जितना हो सके उतना सेफ ट्रेडिंग सीखना है, जितना हो सके उतना सेफ इन्वेस्टिंग सीखना है. वो ओवर द नाइट नहीं होगा. यू गाइस विल नीड अ प्रैक्टिस ओवर देयर. प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम लोग? कहीं ना कहीं हम पेपर ट्रेडिंग करेंगे या हफ्ते में एक बार सैटरडेज या संडेज को बैठ के चार्ट्स को पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत टेक्निकल्स को पढ़ेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं हो जाएगा ये चीज गाइस. मैं क्लियर बोल रहा हूँ गाइस कि इनफैक्ट वीकेंड्स में अगर आप लोग व्हाट्सएप पे चार्ट्स वगैरह भेजते हो ना, आई एम देयर टू रिस्पॉन्ड टू यू गाइस. आई एम देयर टू रिस्पॉन्ड टू यू, टू चेक, टू टॉक अबाउट योर रिसर्च एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो दूसरी चीज एक ये होती है गाइस कि जितना हो सके हमें कैपिटल को सेफ रखना है. कोई भी छोटे स्टॉक्स में पैसे नहीं डालने हैं. जो छोटे स्टॉक्स होते हैं ना गाइस, वो ऑपरेटेड स्टॉक्स होते हैं. पंप एंड डंप कहते हैं हम जिसको, जो मार्केट में अपने फायदे के लिए लोग करते हैं. और उसमें फर्स्ट कौन जाते हैं? आप जैसे, हम जैसे, मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स. जो गलतियां मैंने की हैं पास्ट में, वो गलती मैं नहीं चाहता कि आप लोग करो. गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक. एंड गाइस मेक श्योर कि आप लोग एक अपना एक प्रॉपर बुक एंड ट्रेडिंग जर्नल भी मेंटेन करोगे. ठीक है, तो जहां पे क्या होगा, स्टार्टिंग में हम लोग वहां पे पेपर ट्रेड करेंगे, सीखेंगे चीजें कैसे काम करती हैं स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, और रही बात इंट्राडे की, तो इंट्राडे हम लोग कल सेकेंड हाफ से स्टार्ट करेंगे. कल भी हमारा ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का ट्रेनिंग रहेगा. जो लास्ट आधा घंटा रहेगा हम लोग वहां पे इंट्राडे के बारे में बात करेंगे. ठीक है, हम कल प्रॉपर चार्ट्स पे भी काम करना चालू करेंगे. ठीक है, प्रॉपर बाइंग कैसे करना है, प्रॉपर सेलिंग कैसे करना है, पोजीशंस को कैसे ढूंढना है, स्टॉक्स को कैसे ढूंढना है, ये सारी चीजें. ठीक है, ये तो अभी तक हमने सारी जो भी जितनी भी बातें की, हमने इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बातें की. अब हम बात करते हैं इंडेक्स के बारे में कि इंडेक्स भी आपको कितना अच्छा प्रॉफिट दे सकता है. इंडेक्स भी आपको कितना अच्छा प्रॉफिट दे सकता है. लेट्स अज्यूम कि ये इंडेक्स है अपना, ठीक है, निफ्टी का, और आप लोगों ने 1 साल के लिए निफ्टी के इंडेक्स में आपने पैसा डाला है. ठीक है, और अगर मैं अभी निफ्टी के इंडेक्स का अगर मैं रेट देखता हूं, अगर मैं निफ्टी 50 का रेट इंडेक्स का देखता हूं, आई विल गो टू अगेन ट्रेडिंग व्यू सो आई कैन शो यू गाइस निफ्टी 50 का चार्ट. ओके, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है गाइस मेरे सामने. तो अगर आप लोग इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करते हो, जो लोग एकदम सेफ ट्रेडर है, जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है अपने अमाउंट का,
ठीक है, दे गो फॉर द ETF, दे गो फॉर द इंडेक्स का ट्रेडिंग। जब मैं इंडेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की फिन निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडेक्स मतलब इंडेक्स को खरीद के रख लेना है, ठीक है। अगर 1 साल के हिसाब से भी अगर मैं देखता हूँ ना गाइस, इसमें रिटर्न्स ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रिटर्न है गाइस। 1 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ, मतलब लास्ट ईयर यहां से लेके यहां तक अगर आप लोग देखोगे ना गाइस, ऑलमोस्ट 18% का रिटर्न दिया है। 18% मुझे कैसे पता चला ये भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। ये रहा 18% का रिटर्न। अगर किसी ने यही सेम चीज 5 इयर्स के लिए होल्ड करके रखा है तो 76 भी क्यों है गाइस, क्योंकि बीच में कोविड भी था ना, मार्केट उतना ड्रॉप डाउन भी हुआ था इसके लिए। ऐसे ही अगर मैं आपको और एक दूसरे इंडेक्स के बारे में बात करूं, PSU बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो अपने बैंक्स होते हैं वो सारे, ये भी स्टॉक मैंने होल्ड करके रखा है गाइस, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वेट आई विल शो इट टू यू। ये मैंने लास्ट टाइम भी शो किया था ट्रेनिंग के वक्त। ओके, सो यहाँ पे मेरा पूरा होल्डिंग्स है गाइस। ये देखिए PSU बैंक्स, ये मेरे PSU बैंक है गाइस, ये जो ETF मैंने लेके रखा है। अगर आप लोग एकदम सेफ ट्रेडर हो तो आप लोग ऐसे ETFs में भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे PSU बैंक हो गया। देखो मैं विप्रो के अभी B70 क्वांटिटीज होल्ड कर रहा हूँ। आई स्टिल हैव 70 क्वांटिटीज ऑफ विप्रो। अभी आपको निफ्टी का इंडेक्स दिखा रहा हूं मैं। ओके, तो गाइस आप लोग मेरा ये पोर्टफोलियो देखो अभी, होल्डिंग्स आई हैव इन्वेस्टेड 21 एंड रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे 5,174 रुपए। ₹5,174 मुझे यहाँ पे रिटर्न्स मिल रहा है अभी मेरे इस डिमैट पे गाइस। एंड सी मैं यहाँ पे निफ्टी का इंडेक्स भी होल्ड कर रहा हूँ, निफ्टी 20, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 19 क्वांटिटीज है। सो गाइस एक्सचेंज के बारे में समझ में आ गया आपको? प्लीज टाइप 1 इन द चैट बार। इंडेक्स के बारे में समझ में आ गया गाइस? प्लीज टाइप 1 इन द चैट बार इफ यू गाइस नो अबाउट इंडेक्स, कि इंडेक्स में ट्रेडिंग क्या होता है। सो जितना सेफ ट्रेडिंग करना है अगर आपको, तो इंडेक्स में चले जाइए या तो आप म्यूचुअल फंड्स में चले जाइए, यू विल गेट अ गुड रिटर्न। Are you guys able to view my Demat account right now? Zerodha का स्क्रीन विजिबल है गाइस आपको मेरा अभी? टाइप 1 प्लीज। परफेक्ट, ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो आई सेड if you're going for long term, just look at fundamentals of the company, don't look at technical. The people who are asking where to invest,
look for the strong index, look for the companies with the strong fundamentals and plan according to your long-term goal and forget it. Yep, SIP भी बहुत अच्छा होता है guys. SIP भी बहुत अच्छा है. आप लोग stock SIP भी कर सकते हो. Future trading guys, it's very risky. It's very risky. It's very future trading बहुत risky होता है. Long term investment, long term and short term both are good, but not option. Not option. Guys, यहाँ पे आप लोग जितने भी चीजें देख रहे हो, मैं दिखा रहा हूँ, it is purely for educational purpose. I'm telling you guys, just because मेरे डीमैट में कुछ दिख रहा है आपको या मेरे होल्डिंग्स में आपको दिख रहा है, आप लोग खरीद रहे हो, I am not responsible for that guys. ये मैंने अपना खुद का रिसर्च किया है, फिर मैंने खरीदा है. Okay, so again, yes, Devkirti, you are right. That's the reason I say stock market is the best. Guys, ये जो मैंने आप देख रहे हो ना, ये टाटा मोटर्स का खाली मैंने न्यूज़ पढ़ा था और थोड़ा सा रिसर्च किया मैंने खाली इसको, एंड मुझे अच्छा लगा और मैंने खरीद लिया. एंड विद इन लाइक हार्डली कुछ अभी 1 महीना ही हुआ है मुझे टाटा को खरीद के, और अभी इसका शायद से कुछ तो ये भी आने वाला है. अभी इवेंट भी, अर्निंग रिलीज भी होने वाला है इसका 25th को. सो और ऑल्सो डिविडेंड भी है यहाँ पे. तो मेरे सारी फिंगर्स मेरी घी में है फिलहाल तो अभी. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रिटर्न्स फ्रॉम द कंपनी. Based on news and other things are very good. Like things are looking great. Yes, it is delivery. It is delivery. Okay, guys, और एक चीज, कल के लिए प्लीज बी रेडी. जिस किसी का भी रिस्क मैनेजमेंट का सेशन नहीं हुआ है, अपने कोऑर्डिनेटर से बात करें, ठीक है. एक छोटा सा फंड ऐड करना पड़ेगा डीमैट अकाउंट में बिटवीन 300 to 500, so you guys can learn like proper order placing and risk management. Okay, क्योंकि फिर जब हम लाइव मार्केट में काम करेंगे तो फिर आप लोग ये मत पूछना कि सर स्टॉप लॉस कहाँ से आ गया, लिमिट कहाँ से आ गया. इट्स माय रिक्वेस्ट. ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? यस, यू कैन इन्वेस्ट इन ETF ऑल्सो. सो जो PSU बैंक है, जो मैंने PSU बैंक आप लोगों को बताया, वो ETF था गाइस. ETF is similar to the index. Is that clear? Guys, ETF is similar to index. Shan Singh, for now, I will suggest you just go with between like 300 to 500 now to learn things. After that, in further training, I will talk about SIP and other things. So don't worry. Abhishek Kumar, you will get the link for the WhatsApp message. You can share your concern there. आप अपना concern वहाँ पे आप share कर सकते हो, please. Thank you. Yeah. So guys, make sure risk management be done by coordinator. Yes, Rahul, it will be done because आपका कैसे वो live trading session होता है ना, तो वो आपको live market में बताते हैं कि SL कैसे काम करता है, stop loss ट्रेलिंग क्या होता है, लिमिट से बाइंग कब कैसे होता है, लिमिट पे सेलिंग कब होता है. हमें तो सिर्फ नॉर्मल बाय एंड सेल बताते हैं ना. नहीं, yes, they will teach practical, but it will just be in a form of order placing and risk management. बाकी जो टेक्निकल्स रहेंगे सारी चीजें, I am the responsible for that. You can go through with this recording session, Sahil, and you can start making note for that.
यस यस, एंड्रॉइड से भी हो सकता है गाइस, लैपटॉप से भी, अगर लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, इट्स ओके, आप लोग अपने फोन से भी कर सकते हो। गाइस आई एम आस्किंग यू टू गो विद हार्डली 300 to 500, उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है अभी। क्यों? क्योंकि आपको भी पहले लाइव ट्रेडिंग सीखना है, ऑर्डर प्लेसिंग कैसे होता है, सारी चीजें। क्योंकि कल के सेशन में जो मैं इवनिंग में बताने वाला हूं, वो सारी चीजें कवर होंगी उसके अंदर। देव कीर्ति, ऐसे नहीं होता है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। ये अजम्पशन रॉन्ग है आपका। कैसे होता है लॉन्ग टर्म? अभी जो मेरा पोर्टफोलियो गाइस, इट इज लॉन्ग टर्म, इट इज लॉन्ग टर्म गाइस, मैं इसे छू भी नहीं रहा हूँ। बिकॉज अभी रिसेंटली जब निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, आई वॉज इन प्रॉफिट ऑफ 13,000 रुपीज, बट स्टिल मैं नहीं निकला उसमें से, मुझे नहीं फर्क पड़ता। Yep, tomorrow we are going for the technicals of swing trading. There is no better application. Your Angel application has everything inbuilt. Please यहाँ वहाँ कोई भी applications में ना जाएं. It's my request. Go with the Angel. It has everything: mutual funds, future and options, commodities. It has currency, everything. And again, it is SEBI regulated and RBI regulated. That's the reason. No, Devkirti, it's okay. It is just कि हम सब सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं. These are my old account. These are my old account, Srinivas. Siddhi, I will share the customer care number and the WhatsApp number over here, so you can get in touch with that. Okay, things will directly come to me. I will definitely answer. कल ट्रेडिंग नहीं होगी, कल इवनिंग में आई विल शो यू गाइज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इन स्विंग ट्रेडिंग. वी आर गोइंग टू वर्क ऑन चार्ट्स, we are going to work on like how to find stop loss and how to find exit point, everything. ये वो तो रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑर्डर प्लेसिंग आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है. यस, जब आप कल फंड ऐड करोगे ना, तो आपका कौन आपको बताएगा सिस्टमैटिकली चीजें कैसी काम करती है. मतलब ऑर्डर प्लेसिंग कैसे काम करता है, स्टॉप लॉस कैसे काम करता है, ये सारी चीजें. नॉट ओनली एंट्री एंड एग्जिट, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी तो होता है ना. टेक्निकल एनालिसिस देखो गाइस, टेक्निकल, लाइक एज आई सेड इन माय प्रीवियस ट्रेनिंग, टेक्निकल एनालिसिस इज अ आर्ट एंड साइंस. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. पास्ट को स्टडी करके हमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना होता है, चीजें कैसे काम करती हैं. तो खाली एंट्री एग्जिट ही सब कुछ नहीं होता है गाइस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. स्टॉक मार्केट इज नॉट ओनली अबाउट एंट्री एंड एग्जिट. वहां पे हमें सही टाइम पे कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, कितना टारगेट होना चाहिए, ये सारी चीजें हम उसमें कवर करते हैं सिस्टमैटिकली गाइस. डायरेक्टली अगर आप लोग ऐसे प्रॉपर ट्रेनिंग मतलब खाली एंट्री एग्जिट पे प्लान करोगे तो नहीं होगा. यस, राइट राइट राइट. कल हम लोग प्रॉपर चार्ट पैटर्न, कल कैंडल स्टिक्स तो हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग प्रॉपर चार्ट पैटर्न्स में और डिटेल में ये पूरी चीजें समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे काम. गाइस, स्विंग ट्रेडिंग मैंने इतना इजी बनाया है ना आप लोग के लिए. इफ यू फॉलो दैट, ट्रस्ट मी, एक आपको एक अच्छा सा एक रिटर्न आप ले पाओगे ओवर द टाइम कंपेयर टू बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. Yep, yes Akash. Again we are going to talk on risk. देखो रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर ऐसा है ना गाइस, जितना ले उतना कम है. कल का हिंदी के लिए क्लासेस का टाइमिंग इज 8 to 9 and for English it is 6:30 to 7:30. For English it is 6:30 to 7:30. Evening 6:30 to 7:30 is for English.
All the batches are in evening, guys. All the batches are in evening. I have kept Thursday and Friday for trading. Why? Because अगर Thursday में market में movement नहीं मिला तो हम Friday को करेंगे इसके लिए. I would like to share few things, guys, with all of you. Okay, 1 second. Hindi lectures 8 to 9. English lectures 6:30 to 7:30. Saturday is going to be Q&A session for you guys. Guys, I have shared the WhatsApp number. You can also call, but don't expect to get reply on call early because live market में नहीं possible हो जाता है, बहुत सारे calls आते हैं तो. If I am free, then only our team is answering call. Otherwise, none of our team members are answering call. Most of the time, you guys will get response on WhatsApp. Please don't send hi, guys. If there is any problem, please write your exact query and everything, because फिर से hi reply में time चला जाता है. अगर directly आप लोग query पे रहोगे, तो it will be easy for me to make things easy for you guys. Guys, again I am saying, please make sure all the things you are taking here for learning. I'm not gonna share any call or anything over here. I'm telling you guys. I'm going to share strategies, I'm going to share techniques which can help you. But at the end, अगर आपका mindset gambling वाला है, तो कितनी भी अच्छी strategy रहने दो, कितना भी अच्छा सब कुछ stock market रहने दो, आप नहीं काम कर पाओगे. टेलीग्राम्स के कॉल के पीछे मत पड़ो, एसएल के पीछे मत पड़ो जो टेलीग्राम पे आते हैं गाइस. ट्रस्ट मी, आप देखते रहे हो कि हम लोग टेलीग्राम ग्रुप्स में कोई भी कॉल शेयर नहीं करते हैं. You need to understand this, guys. Strategies, indicators, सब कुछ नहीं होता है. Everything is के how safely you are trading, guys. अगर आप लोग सब कुछ सीखने के बाद भी वही इमोशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, इम्पल्सिव ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कर रहे हो, then it's like कुछ मतलब नहीं बनता है, guys. I'm sharing the learning wala Telegram channel ka link also, where I update all the recordings and everything, guys. I'm sharing that right away with you. But please don't forget to add fund in your Demat account between 300 to 500, guys, so our coordinators can call you and our trainers can help you for risk management session, for live training session. It's my humble request, guys, please. अगर हो चुका है आपका वो क्लास, then please don't join that again. अगर आपका ट्रेडिंग भी हो चुका है रिस्क मैनेजमेंट वाला, तो फिर आप प्लीज ज्वाइन मत करना. तो फिर आपको कल चीजें प्रॉपर समझ में आएंगी, कल जो हम ट्रेनिंग में कवर करने वाले हैं, ठीक है. बट अगेन गाइज, अगर किसी का बाकी है तो मेक श्योर यू गाइज आर एडिंग फंड इन योर डीमैट अकाउंट. ओके, एडिंग फंड इन योर डीमैट अकाउंट, getting proper call from our side for the risk management training. Okay, risk management आपको one on one आपके coordinators बताएंगे. Please consider this class as a day one class, because मैंने सारी चीजें बेसिक से स्टार्ट की थी आज. ऑलरेडी मोस्टली जितने भी मेंबर्स थे उन सबका बेसिक हो चुका था. जस्ट बिकॉज बहुत से नए लोग थे, इसके लिए मैंने थोड़ा सा बेसिक फिर से कवर किया, मैंने फंडामेंटल्स बताया. ऐसा रहेगा तो कल हम पहले जो अपना क्लास का एजेंडा है वो क्लियर करेंगे और उसके बाद में हम लोग फिर से फंडामेंटल्स देखेंगे. बट अगेन कल का एजेंडा क्लियर है गाइस, कल हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे. यू विल गेट रिकॉर्डिंग टुमारो वंस द वीडियो रेंडरिंग इज डन. आप कल कर लीजिएगा सर,
तन्वेश कल आप कर लीजिएगा, तो आपको इवनिंग में कल जो लेक्चर्स होंगे आप क्लियरली कनेक्ट कर पाओगे उसमें। Guys, I'm again telling you, please send message on the WhatsApp. Don't expect reply over here, please. I have clearly said कि आज हमने बेसिक से ही चालू किया था. You can consider this class as a day one, guys. Already जो लोग पहले से थे उनका multiple times अभी revision हो चुका है बेसिक का, so at least now they know what things are. Abhishek sir, 1 second. I'm unmuting you. Wait. Please raise your hand, Abhishek. Abhishek, please raise your hand. अभिषेक? यस मैम। यस अभिषेक, बताइए क्या दिक्कत है आपकी? मैम वही दिक्कत थी, जैसे मैं कब से पूछ रहा था कि क्लासेस वगैरह जो छूट गई है वो किस तरह कवर होगा, ये रिप्लाई नहीं आ कुछ रहा था। आपका कुछ भी क्लास छूटा नहीं है अभिषेक, आज हमने फिर से बेसिक से स्टार्ट किया है सब कुछ। ओके मैम। ये अब तो डोंट वरी, अगर कोई भी दिक्कत रहेगी, एस्पेक्ट रहेगा, आप मैसेज कर सकते हो, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल जाएगा टाइम पे। बट इन मीटिंग के बीच में कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लेफ्ट आउट हो गए, आपको रिप्लाई नहीं मिला, आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको ऐसा रहेगा तो मैं प्रीवियस क्लास की सेशंस की लिंक भी भेज दूंगा, तो आप एक बार वो भी कवर कर लेना पढ़ के, ठीक है? ओके मैम। ग्रेट। और कोई डाउट है आपको अभिषेक? नो मैम। आई एम रियली सॉरी, आई वाज जस्ट वेटिंग के सेशन एंड होने से पहले मैं एक बार आपसे बात कर लूं, उतना ही था खाली। ओके ओके, थैंक यू। सो गाइस, आई एम एंडिंग दिस सेशन। ये सेशन में अभी खत्म करने जा रहा हूँ गाइस। मेक श्योर आप लोग फंड ऐड कर लो, ताकि कल के इवनिंग के सेशन में आप लोग सही से फोकस कर पाओ। आप लोग के डाउट्स कम रहेंगे जितना आप लोग वो चीजें क्लियर कर पाओगे, बिकॉज आप प्रैक्टिकली वो करने वाले हो, ठीक है? Great. So it was really nice interacting with you guys. Okay. Please do share your problems and query to the WhatsApp number which I have shared to you. Okay. Yep, definitely we are also going to share recordings and everything to you guys. Okay. I know आज भी हमने basic ही cover किया है guys, but don't worry, tomorrow we are going to cover swing trading and other charting stuff, जो थोड़ा सा एडवांस भी रहेगा और आपको भी सीखने में मजा आएगा, ठीक है? बट अगेन प्रैक्टिस रहेगा तो सारी चीजें सही से होंगी। अगर प्रैक्टिस ही सही से नहीं रहेगा तो फिर गाइस कहीं ना कहीं आप लोग स्टक हो जाओगे, ठीक है? सो अगेन आई एम सेइंग यू गाइस, प्लीज 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 प्रैक्टिस करते रहिएगा। कुछ डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पे आप लोग हमें प्रॉपर मैसेज कर सकते हो, तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। And one more thing, guys, please do share your valuable review on our Google page, on our equity. Just search for the Equity Pathshala. Right hand side आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा रिव्यू का। अगर आप अपने Google अकाउंट से लॉग्ड इन रहोगे वहां पे, तो प्लीज डू शेयर दैट गाइस। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, that will definitely motivate me, and I will make sure guys that I will definitely add value in your stock market training journey. It was, so link भी मैंने share कर दिया guys, so please do share your valuable comments, it will more appreciate me guys. Thank you so much Prathamesh sir, thank you so much Dev Kirti, thank you so much Srinivas, thank you so much Umesh, thanks a lot. And again guys, अगर मैंने किसी को आज unmute नहीं किया है, it is not that कि मैंने आपको ignore किया है, it is just कि आप लोगों को हमने already interact हो चुके हैं। I was looking for new faces. अगर ऐसा कुछ आपको दिक्कत या डाउट है, प्लीज टू कम टू व्हाट्सएप मैसेजेस, आपको प्रॉपर वहां पे पर्सनल 1-to-1 सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई डाउट है, विल डेफिनेटली असाइन वन कोऑर्डिनेटर जो आपको हेल्प भी करेगा। बट मेक श्योर यू आर एडिंग फंड इन योर डीमैट अकाउंट बिटवीन 300 to 500 रुपीज। सो कल का सेशन आपका हो जाएगा जो 45 to 60-70 मिनट्स के आसपास का रहता है गाइस। आई एम क्लियरिंग दैट। सो पहले ही कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठिएगा, एंड ट्रस्ट मी थिंग्स विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। अमन, ट्राई टू मेक इट 500, थोड़ा आपको अच्छे समझ में आएगा ये चीजें क्यों कह रहा हूं मैं। ठीक है, ग्रेट। एनी अदर क्वेश्चंस फॉर मी गाइस?
Please type 1 if you don't have any question. Please type 1 if you don't have any question, guys. Perfect. 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 Great, 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 great. How to add money in Demat account. Great. Sambit Das, you will get call from your coordinator tomorrow. He or she will be guiding you, so don't worry. Okay. So it was a really nice session interacting with you guys. Okay. So again, tomorrow we are going to meet between 8 and 9, and I'll take your advanced level training tomorrow. So thank you so much for adding value, and thanks a lot. Bye-bye.